अब एग्जाम करीब है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने टाइम पढ़ें, ठीक है, फिजिक्स में क्या पढ़ें, केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, बीएससी नर्सिंग के लिए क्या ठीक रहेगा, तो हर एक पॉइंट को लेकर के आज हम क्लियर करने वाले हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले बायो के बारे में करूंगा। दोस्तों, बायोलॉजी के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि बीएससी नर्सिंग में 34 क्वेश्चन आते हैं, 34। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इसके अलावा जेनेटिक। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे करीब करीब पेपर का 50% रेशियो कवर होता है। एक तो जनन वाले टॉपिक, आनुवंशिकी और मोलिक्यूलर बायोलॉजी वाले टॉपिक, और इसके अलावा मानव स्वास्थ्य और रोग, फिर उसके अलावा और पढ़ना चाहते हो तो बायोटेक। ठीक है दोस्तों, इनसे ही ले दे के आपके क्वेश्चन 25 से 30 इनसे ही आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो टॉपिक है उनसे काफी कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन टॉपिक पे अपनी कमांड बनाइएगा, बहुत बेहतरीन पढ़िएगा। और मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो है संजय जैन सर से। सर, आप बताइएगा फिजिक्स को कैसे तैयार करें, कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें, और कुछ नया पढ़ना चाहिए कि पहले जो पढ़ा हुआ है उसी को बच्चे तैयार करें। संजय जैन सर। हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आप सब लोगों का विजय एजुकेशन की टीम से स्वागत करता हूँ, और बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार भी हम लोग कि आप लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और अदर जो भी आपके नर्सिंग एग्जाम रिलेटेड है उसको आप कैसे क्लियर करें। सबसे पहले मैं बीएससी नर्सिंग की बात करता हूँ। अपने इसमें फिजिक्स के बेटा 33 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी 12वीं का वेटेज रखता है। और 12वीं में भी बेटा कौन सी, सेकंड बुक ध्यान रखिए। सेकंड बुक में भी कौन सा, सेमीकंडक्टर, एटम, ड्यूल नेचर और न्यूक्लियाई, ये 4 चैप्टर है। इस 4 चैप्टर से 33 में से ये मान लो तकरीबन आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको इनको आपको मेजर रखना है। और इसके अलावा इन चारों से भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्टिक्स। इस एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इन चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कम आते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा आता है, तो इस पर विश्वास रखिएगा। दूसरी बात, अपने पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, और डरने और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और यही बात मैं पैरामेडिकल इनको भी बोलूँगा, बेटा अपने केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, इनमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, तो आपको इसमें भी 12वीं का ही वेटेज है मोस्टली, तो आपको 12वीं पे ही ध्यान रखना है। और 12वीं में आपके 50 क्वेश्चन है, तो इसमें यूँ है सेकंड बुक के जो क्वेश्चन है तकरीबन ये मान लो आपके 30 के आसपास आते हैं, और जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चैप्टर पहला और चौथा और पांचवा, इनसे लगभग आपके कवर होता है। इनको अगर आप कवर करोगे तो अपना आप हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। यूँ नहीं है सुबह से लेके शाम तक बैठ गए पूरा कर रहे हो, नहीं। स्मार्ट स्टडी करना, क्वेश्चन पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनको देख के उसके हिसाब से देखना। आते क्वेश्चन थ्योरेटिकली एस्पेक्ट है, न्यूमेरिकल तो बेटा न के बराबर आते हैं, केवल 10 से 15% आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को अपन कर लेंगे डील। लेकिन मेरा ऐसा मानना है आप खुद पे विश्वास बनाए रखें और आप करेंगे। अब मैं नीतू सर से कहूँगा कि वो आपको बताएंगे कि कैसे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल अदर एग्जाम को डील कैसे करें। नीतू सर। थैंक यू सर। अब बात करें बेटा केमिस्ट्री की, और इसमें भी सबसे पहले जैसे बीएससी नर्सिंग की बात करें तो केमिस्ट्री में अपने पास टोटल 16 चैप्टर हैं। इसमें से भी अगर मैं बात करूं ओनली 5 चैप्टर हैं जो स्कोरिंग वाले होने वाले हैं, और बिल्कुल उसमें क्या टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 5 चैप्टर कौन से हैं, एक तो आपको पॉलीमर वाला चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 3 तो चैप्टर हो गए आपके सेकेंड पार्ट बुक से हो गए। फर्स्ट पार्ट बुक में एक सॉलिड स्टेट है और एक मेटालर्जी है, तो टोटल 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप मैक्सिमम इनको आप एक दिन देते हो, 5 दिन भी दोगे आप, तो पांचों चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 33 में से। उसके बाद दूसरी बात करें, 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, तो आपको कोई न्यूमेरिकल के लिए बस डायरेक्ट क्या करो, फॉर्मूला याद रखना है। और सॉल्यूशन में जैसे मोलरिटी है, मोलरिटी हो गई, नॉर्मलिटी होगी, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मलिटी है, इसके डायरेक्ट आपको क्या करने, फॉर्मूला याद करने। उसके बाद चैप्टर 4 आता है आपका केमिकल कैनेटिक्स का। उसमें बात करें तो उसमें आपको ओनली क्या करना है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का टी आप निकालने का, रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला करना है। उस पर अगर आपका न्यूमेरिकल बनता है तो उसको अटेम्प्ट करना बेटा। उसके बाद पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चरल, जैसे आपके पास ऑक्सो एसिड होते हैं, इसके फॉस्फोरस के, सल्फर के, तो एक क्वेश्चन आप पीछे के पेपर में देखते हो, हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, 10 मिनट में आप उसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। अब बात करें ऑर्गेनिक की, तो आपको क्या करना, ऑर्गेनिक के लिए एक तो सबसे पहले 20-30 के आसपास क्या नेम रिएक्शन है, तो आपको 1 बाई 1 क्या करना है, 30 नेम रिएक्शन है। आप डेली के 5 नेम रिएक्शन भी करते हो तो 5-6 दिन में आपके क्या हो जाएगी, नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप मान के चलिए
से 2 क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आपको बीएससी नर्सिंग वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसमें तो दूसरा बात करें आपको रिएक्शन कंप्लीट करना कैसे करना है, तो इसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टडी प्लान रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। बात करें पैरामेडिकल के लिए और फार्मेसी के लिए, तो उसमें 11th का भी पोर्शन आएगा, तो 12th का तो पैटर्न यही रहेगा। 11th के लिए क्या करना है, उसमें भी कुछ स्कोरिंग चैप्टर है आपके, जैसे एक रिडॉक्स वाला चैप्टर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग से हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद बात करें एस ब्लॉक वाला है, पी ब्लॉक का 13-14 ग्रुप आता है, तो उसमें भी क्या स्कोरिंग है, टू द थ्योरी वाले पार्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। और 11th क्लास में थ्योरी वाले चैप्टर है जो थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, तो आपको वो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन नहीं करने बेटा। उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करोगे ना तो आपका वहां पे न्यूमेरिकल सोल्व होगा, ना ही आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे ठीक से। तो उन 2 चैप्टर से आप बच के रहना, जो आपका पढ़ा हुआ है उसको उस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद ऑर्गेनिक में बेसिक क्या है आपका आईपीसी नेमिंग का है, तो वो आपने आपके 11-12 2 साल आपने कुछ पढ़ा भी होगा, तो उससे एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिक उससे बनने वाला है, नोमेनक्लेचर से, ठीक है। लास्ट चैप्टर आता है आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो उसमें भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। 3 टॉपिक है उसमें बेटा आपके, एक सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है और एक एयर पॉल्यूशन है। 3 टॉपिक आप एक दिन में आप अच्छे से कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पैटर्न था बेटा ऐसे।